नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की आवाज। और इस वक्त मैं प्रयागराज के मुंडेरा मंडी में हूं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति की एक पंचायत लगाई गई है, मासिक पंचायत, जिसमें तमाम सारी समस्याएं जो क्षेत्र की होती हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं। और जो ज्ञापन दिया जा रहा है जलकल विभाग के जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनको दिया जा रहा है। अब इनसे हम बात करके समझना चाहेंगे जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं लोगों को, जिसको लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है, उस पर ये किस तरह से कार्यवाही करेंगे, किस तरह से उस समस्या का समाधान करेंगे, वो हम जानना चाहते हैं। जी बोलिए। आप बोलिए। बोलो भाई। देखिए, जो आपने ज्ञापन दिया है इसमें सीवर लाइन और इसके लिए सीलिंग और खड़ंजे के लिए बताया गया है। इसमें यह है कि हम ये ज्ञापन आपने उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करेंगे और इसके बारे में सारी सूचनाएं उनको पहले से हमारे नेताजी ने दिया है, जो भी वो पहुंच जाएगा। और जल्द से जल्द ये बारिश की वजह से जो व्यवधान हुआ है, इसकी वजह से जो भी समस्याएं आई हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही ये सेंशन भेजा गया है बजट के लिए, जो भी सदन में पारित हुआ मिनी सदन में, उसके बाद वो आने के बाद आपका सारा ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, जो वहां से जो बजट है वो पास होके आ जाए, बस इसी की देरी है। और बाकी आपकी सूचनाएं सारी पहुंचाई दी जाएगी उच्च अधिकारियों तक। ठीक सर। तो जिस तरह से यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, जो यहाँ पर लोग हैं पहुंचे हुए हैं विभाग से, वो इस समस्या को, जो जिसका ज्ञापन दिया गया है, जिसको लेकर के उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जहां से इसका समाधान हो सके। लेकिन अब हम जिलाध्यक्ष जी से बात करके समझना चाहेंगे कि क्या क्या दिक्कतें इस क्षेत्र में थी, जिसको लेकर के पिछले महीने भी यहाँ पर पंचायत लगाई गई थी, और उनमें कितना समाधान हुआ, जो समस्या उस वक्त थी, और आज की जो समस्याएं हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद संजीव जी। और आप आए, हमें बहुत खुशी है। आज हमारी हर माह की एक मासिक पंचायत होती है, जिसमें हर गांव की समस्याएं को सुना जाता है और ये बड़े अधिकारियों तक बात कही जाती है। आपको शायद ये दूसरी बार आप हमारे बीच में आए हैं, आपको भी अवगत है कि हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए, शौचालय के लिए, आप बताए हिम्मतगंज से आप चलेंगे एयरपोर्ट तक, एक शौचालय नहीं है। झलवा गांव में इतने कॉलेज विद्यालय हैं, इतनी परीक्षाएं होते हैं, आईएएस की, पीसीएस की, आईटी की, नेट की, बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। बाहर से लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, बच्चे आते हैं, उन्हें सुलभ शौचालय की जरूरत होती है तो नहीं हो पाता। वो बेचारे कभी कभी स्कूल छूट जाता है, परीक्षा छूट जाती है। तो मैं नगर आयुक्त महोदय इसको भी अवगत कराना चाहूंगा, करा भी दिया हूं, और फिर से कहूंगा कि आप इस पर जरूर ध्यान दें। अगर नहीं देंगे तो आज तो ना बारिश है, इसलिए हम नहीं बैठे हैं, लेकिन धरना पे बैठने का जल्द ही कार्य करेंगे, ये जान लीजिए। और एक बात जान लीजिए, हमारे मुंडेरा गांव की जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि वहां के लोगों को बारिश में निकलना दूभर हो जाता है। अगर सपोज करिए कोई बच्चा बीमार हो जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए, तो ये लोग जा नहीं सकते बच्चे को लेकर हॉस्पिटल तक। अच्छा, प्रयागराज में देखा जाता था कि गोबर गली सिविल लाइंस में ही है, लेकिन मुंडेरा में भी है। ये जान लीजिए नगर आयुक्त महोदय, ये जान लीजिए आप कि सिविल लाइंस में गोबर गली थी, है अभी भी, लेकिन आपकी वजह से मुंडेरा गांव में गोबर गली बना दिया गया है। अगर आप इसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए कि हम क्या करेंगे, ये आप स्वयं जानते हैं। हम एक दिन आएंगे, फिर आपके यहाँ ताला लगाने का काम जरूर करेंगे। और ये जितने भी लोग हैं, ये गोबर रास्ते में फेंकते हैं, नाली में फेंकते हैं, रास्ते में फेंकते हैं, अवरोधक करते हैं, और कहने पे गुंडाई करते हैं। मैं अभी थाना अध्यक्ष महोदय भी आ रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, और आयुक्त महोदय जी से भी कहूंगा, उनके खिलाफ एफआईआर करने का कार्य जरूर करवाइए। जो समस्याएं आप लोग यहाँ पंचायत में उठाते हैं, जो अधिकारी आते हैं, आप लोगों का ज्ञापन लेते हैं, समस्याएं सुनते हैं, उसका समय के अंदर
जो निर्धारित समय होना चाहिए उसके अंदर क्या समाधान हो पाता है? आज तक ये आपके साथ हुआ है? ये कभी नहीं हुआ है। ये अभी अपर नगर आयुक्त यादव जी, 1 मिनट शांत रहिए। अपर नगर आयुक्त यादव जी, हम लोगों ने जब धरना दिया वहां नगर निगम पे, जब ताला बंद करने का किया, हम लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, आने जाने रोक दिया, तो नगर निगम के ये आए हमारे पास कि सर चलिए वहां साहब बुला रहे हैं। हमने कहा बोलिए क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि चलिए वहां आप चल के बात करिए। तो हम लोग गए, हमने कहा यहाँ तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप वहां चल के लोगों के बीच कहिए, हमारे बीच जो किसान भाई बहन है, मुड़े गांव के ही लोग थे, ये जान लीजिए। वो आए, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम ये कार्य को करवा देंगे। अरे धिक्कार है यादव जी, महीने की दूसरी मासिक पंचायत, महीने की दूसरी मासिक पंचायत है, ये बड़ी शर्म की बात है। आप जैसे अधिकारी होते हुए भी कोई आपकी नहीं सुनता है, इसलिए ऐसे अधिकारियों को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और ये जान लीजिए, अगर आप लोग 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए 16वां दिन याद रख लीजिए नगर आयुक्त महोदय, आप भी अगर नहीं करते हैं तो ये 16वां दिन आपके लिए फांसी का पंडा बनकर आएगा। ये भारतीय किसान यूनियन। आपने देखा कि जो समस्याएं इनकी किसानों की रहती है उसको लेकर के ज्ञापन दिया जाता है। सभी जितनी भी पंचायतें यहाँ पर हर महीने लगती है, अपनी समस्याओं को लेकर के किसान इकट्ठा होते हैं और उसको लेकर के जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं उनको ज्ञापन भी दिया जाता है और उनको एक समय सीमा भी दी जाती है। लेकिन समय सीमा पार होकर के दूसरा महीना आ जाता है, दूसरी मासिक पंचायत आ जाती है, उसके बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों रहती है, समस्याओं का समाधान नहीं होता। लोग फिर उन्हीं समस्याओं के साथ कुछ नई समस्याओं को जोड़ करके फिर से पंचायत में बैठ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर दूसरी पंचायत में बैठे हुए हैं और अपनी उन समस्याओं के साथ और भी कई सारी समस्याएं जोड़ दी हैं, लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इस चीज से तो साफ साफ यही समझ में आ रहा है कि जब संगठन के द्वारा आवाज उठाई जाती है, मांग की जाती है, ज्ञापन दिया जाता है, मांग पत्र दिया जाता है, तब भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, उसका निस्तारण नहीं होता है। जो दिक्कतें होती हैं क्षेत्र में, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? आम आदमी तो चिल्लाते चिल्लाते उसका समय ही बीत जाता है, उसी में उसकी जिंदगी बीत जाती है। ये हाल है प्रयागराज के क्षेत्र का, विकास का। और भले ही स्मार्ट सिटी की बात की जाए, लेकिन स्मार्ट सिटी की स्थिति जो वर्तमान की है वो एकदम अलग है, वो हम दिखाना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि आज की जो पंचायत लगाई गई, इसमें जो मांग की गई है वो कितने दिन में पूरी होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज।